इस वक्त मेरी मौजूदगी नूंह डिस्ट्रिक्ट में है और नूंह डिस्ट्रिक्ट से नवनियुक्त आम आदमी पार्टी से जिला उपाध्यक्ष मेरे साथ साजिद हुसैन हैं और दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी के नूंह डिस्ट्रिक्ट के मीडिया प्रभारी हैं मुर्तजा भाई साहब, वो मेरे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे आखिरकार नूंह डिस्ट्रिक्ट में आम आदमी पार्टी की जो मेहनत है किस तरीके से चल रही है, आने वाले 2024 के चुनाव में कितनी सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी, मेवात डिस्ट्रिक्ट की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको लेकर बातचीत करेंगे। कुछ मीठे और कड़वे सवालों के साथ इन दोनों भाइयों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ हैं साजिद हुसैन जी, जो यहां से नवनियुक्त जिला उपाध्यक्ष बनाए गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। सबसे पहले साजिद जी, आपको हमारी तरफ से और हमारे जो व्यूवर्स हैं, दर्शक हैं, उनकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद, आपको नवनियुक्त उपाध्यक्ष बनाया गया है। जी शुक्रिया, और आपका बहुत बहुत आभार जो आप मिलने आए हमारे यहाँ पे, आपका स्वागत है। साजिद हुसैन जी, आपको पार्टी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, किस तरीके से देख रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी किस तरीके से तैयारी करेगी? यकीनन ये एक बड़ी जिम्मेदारी है और मैं जिम्मेदारी पे पूरा उतरने की कोशिश करूंगा जी। और मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारे मेवात की जो परेशानियां हैं, जो एक तरीके से मेवात का जो पिछड़ापन का जो कारण है, उन मुद्दों को मैं विधानसभा में उठाऊं और अपने पार्टी के जो सरकार बनेगी उन लोगों के बीच में लेकर जाऊं और अपने जो मेवात के लोग हैं इनकी परेशानी को दूर करवाऊं। साजिद जी, मुद्दे तो मेवात में बहुत सारे हैं, अगर मुद्दे गिनवाने लग जाएंगे तो ये काफी समय बीत जाएगा, लेकिन जो मेन समस्याएं हैं जिनको मेवात की जनता आगे लेकर चल रही है, हम बात करें नूंह टू अलवर रोड की 248A, जिसको खूनी रोड के नाम से जाना जाता है, इसकी डिमांड लगातार मेवात की आवाम करती आ रही है। मंजूर हो चुका लेकिन अब तक काम नहीं चला है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ की शिक्षा पर, यहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं है, यूनिवर्सिटी की भी डिमांड काफ़ी दिनों से मेवात की आवाम कर रही है लेकिन वो भी नहीं आ पाई है। तीसरी जो समस्या है वो है यहाँ पे बेरोजगारी की। बेरोजगार इतने नौजवान घूम रहे हैं कि वो लगातार कोई शराब की तरफ बढ़ रहा है, कोई अश्लील हरकतें कर रहा है, तरह तरह की जो गलत संगतें हैं, गलत नीतियां हैं, उनकी तरफ मेवात के नौजवान बढ़ रहे हैं। इन तीनों समस्याओं को लेकर क्या कहना चाहते? देखिए, जो ये हमारे मेवात के स्थानीय नेता हैं, पहले तो ये कर देते हैं, क्या नाम है, पहले जब उनकी सरकार होती है तब तो ये कर देते हैं कि भाई इसको फोर लेन को उनके हाथ में होता है ना उनके, कि भाई इनकी सरकार तो 4 लाइन करवा दें उस रोड को, जो नूंह से जो जिले का फिरोजपुर के आसपास का जो हरियाणा का एरिया है उस पर ये कोशिश करते थे, उनके सरकार में बन जाता है ये रोड। अब उनकी सरकार चली जाती है तो फिर बीजेपी वालों को दोष दे देते हैं कि बीजेपी वाले इस रोड को बनाकर तैयार नहीं कर रहे हैं। ये इस तरीके से रोटी सेक रहे हैं, अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं लोग। और मैं समझता हूं, और आपने बात की शिक्षा की, शिक्षा में मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा इलाका है, सबसे बुरा हाल इस एरिया का। स्कूल में टीचर्स नहीं आते हैं और टीचर्स आते हैं तो क्या नाम है, फिर वो बिल्डिंग भवन ऐसा होता है कि उनको बाहर बिठाना पड़ता है बच्चों को, और रात में दरवाजे नहीं है, कुत्ते बढ़ जाते हैं रात में स्कूल में, तो टीचर्स के लिए परेशानी है जो बेचारे आते हैं स्कूल पे, और जो नहीं आते वो तो खैर बड़े मस्ती मजे कर रहे हैं वो लोग। तो स्कूल में जो ये शिक्षा का जो इस तरह ये जो गिरा रखा इन लोगों ने, जो हमारे नेताओं ने, तो इसको सुधारने की है आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश करेगी। स्कूल में किसी में 2 टीचर हैं, 300 बच्चे हैं, 1 टीचर है, 400 बच्चे हैं, ऐसा है। जी बिल्कुल, यही चीज तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप आम आदमी पार्टी की सरकार लाओ। और दिल्ली में जो हमने कार्य किया है, दिल्ली में जो स्कूलों की जो दिल्ली में यही स्कूलों की यही दिशा थी, वही बड़े लोग तो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है, तो वो वहाँ पे आज भी यही है कि जो हमारे शिक्षा मंत्री वो उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। तो मैं चाहता हूं कि वही मौका यहाँ पे आएगा, जो हमारे शिक्षा मंत्री हो उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े। एक यहाँ पे तो उसके लिए हमें कार्य करना पड़ेगा ना, उसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार लानी पड़ेगी, उसके बाद ही तो ये कार्य हो पाएगा। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो मैं समझता हूँ कि मेवात और पिछड़ जाएगा, मेवात के बच्चे और बैक में चले जाएंगे। एक हम बात करते हैं यहाँ पे बेरोजगारी बहुत कम। हाँ, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि बेरोजगारी की वजह से मैं समझता हूं कि किसान आत्महत्या कर रहा है बेचारा, जो कुछ है नहीं। देखो, शिक्षा की वजह से अनपढ़ रह जाता है, अनपढ़ की वजह से फिर कुछ रोजगार नहीं मिलता, रोजगार की वजह से फिर ट्रक पे भागता है, तो ट्रक की वजह से आप देख रहे हैं कितना बुरा हाल कर रखा है, इन्होंने नया कानून ला दिया। तो ये तो इनकी नीतियां हैं कि लोगों को परेशान रखा जाए, लोगों को सोचना ना दिया जाए कि किसी और की सरकार किसी भी तरीके से कोई बस रोटी रोजी में इसको अटकाए रखो लोगों को। नए कानून के बारे में आपने बात की है, हिट एंड रन कानून। इस कानून के लिए जो राष्ट्रपति हैं उनके साइन हो चुके हैं, लगभग इसको जारी किया जाएगा। इस कानून के बारे में जो मेवात के ड्राइवर हैं,
हमारी मेवात की हम बात करें तो 65% ड्राइवर यहाँ पे। उन ड्राइवरों के लिए क्या बोलना चाहोगे जो लगातार सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं? किसी ड्राइवर को चप्पलों की मालाएं पहनाई जा रही हैं, कोई गाड़ी चलाता है तो क्या कहना चाहोगे? जी देखिए, आम आदमी पार्टी पहली बात तो उन ड्राइवर भाइयों के साथ खड़ी है, और दूसरी चीज जो आपने कही कि भाई ड्राइवरों को, मेवात के ड्राइवर जो ट्रक ड्राइवर नहीं, ये हमारे लिए भी कानून लागू है भाईजान। अगर हम भी गाड़ी चलाएंगे तो हमारे लिए भी 7 साल, बताओ नहीं भगेंगे तो फिर जनता मार देगी हम लोगों को। तो ये तो एक निहायत ही लोगों को उलझाने वाला कानून है कि लोगों को उलझाए रखा जाए, इनको रोटी रोजी तक इनको सीमित रखा जाए। आगे जो मूल सुविधा है ना, जो आगे जो बड़ी बड़ी सुविधा, जैसे भाई क्या नाम है, शिक्षा, स्कूल, जो यूनिवर्सिटी की मांग ना करें, सिर्फ इसी में उलझे रहे हैं कि भाई शाम को, सुबह कमाना है, शाम को खाना है, उसके अलावा ये आगे सोचे नहीं। वो कहते हैं ना कि वो अंग्रेजों वाली इन लोगों ने नीति अपना रखी है। अगर हम बात करें वर्तमान विधायक यहाँ से कांग्रेस से आफ्ताब अहमद, उन्होंने यहाँ पे कैसा काम किया 5 साल? जी देखिए, वो 4.5 साल का वक्त उनका गुजर चुका है, कैसा काम हुआ? देखिए, पहले मंत्री रहे, पहले इनको सोचना चाहिए था कि यहाँ से ये 4 लाइन रोड होगा, भाई जिनका चाहते तो करवा सकते थे। अब ये अपने जो दूसरे नेताजी हैं वो रोटी सेक रहे हैं कि भाई अब 4 लाइन आफ्ताब अहमद रोटी सेक रहे हैं कि भाई 4 लाइन नहीं किया इन्होंने। तो ये इन लोगों की चाल है कि भाई आपके आफ्ताब, आपके क्या नाम है, चौधरी जाकिर, तीसरे को कोई मौका ना होना चाहिए। तो ये सत्ता में राज करते हैं। हाँ, सत्ता में राज करना इनकी नीति है ये, कि या तो ये बन जाए या मैं बन जाऊं, बाकी तीसरा नहीं बनना चाहिए कोई यहाँ से कभी। और कोई खानदान आके नहीं, कोई इन मेवातियों को कुछ समझा दे, कुछ पढ़ा दे, कोई शिक्षा दिला दे, या कोई मुद्दा इनको दिला दे। इन लोगों की नीति है ये। आपको आम आदमी पार्टी से नवनियुक्त जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी जिन समस्याओं को आपने बताया है न्यूज चैनल के माध्यम से, किस तरीके से पार्टी इन समस्याओं को लेकर काम करेगी? जी पहले तो देखो, मैं आम आदमी पार्टी का आभारी हूँ, लेकिन आभारी का मतलब ये भी नहीं है कि मैं आम आदमी पार्टी के सामने अपनी जबान नहीं खोलूंगा। जब भी मेवात के लिए कोई आवाज, कोई वो आएगी, जैसे चाहे शिक्षा की बात आए, चाहे क्या नाम है स्वास्थ्य की बात आए, चाहे रोड की बात आए, चाहे पानी की बात आए, चाहे किसी भी लेवल की बात आए, मैं आम आदमी पार्टी के साथ बाद में हूँ, पहले अपनी मेवात की जनता के साथ हूँ। तो मेवात की जनता की मैं मूल सुविधाएं आम आदमी पार्टी के पास बिल्कुल लेके जाऊंगा। और साजिद जी, आप बोल रहे हैं मैं मेवात की जनता के साथ हूं। अक्सर क्या होता है, जो भी नेता चुनाव में उतरता है, चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करता है। अगर मुझे आप जिताओगे तो मैं सड़कें पक्की करवाऊंगा, आपके लिए रोजगार लाऊंगा, और यहाँ के जो बच्चे हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी लेकर आऊंगा, यहाँ के रोड हैं उनको पक्का करवाऊंगा। लेकिन बाद में जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो घर में बैठ जाते हैं, अपने घर में, यानी कि घर को, छोटा सा घर उनका कोठी बन जाता है, घर में पंखों की जगह एसी लग जाते हैं, और जो कारें होती हैं छोटी छोटी, उनकी जगह मर्सिडीज जैसी जिनकी करोड़ करोड़ रुपए कीमत होती है, ऐसी कारें आ जाती हैं। लेकिन जो जनता की दशा है वो जूं के तू रहती है। ऐसा क्यों होता है? जी देखिए, ये हमारे नेताओं की नीति है कि इन लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाओ और इन लोगों का वोट ठगो, और उसके बाद अपने आराम से घर बैठो, और जो सरकार, जो नीतियां जो सरकार इनको देती है। आप तो ऐसा नहीं करेंगे यहाँ के? नहीं, इंशाल्लाह। देखिए, हम तो पहले भी कह चुके हैं कि हम मेवात की जनता के साथ खड़े हैं। अगर आम आदमी पार्टी को देखना, लोगों को एक रोल मॉडल है अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली की, जो हिंदुस्तान के लिए रोल मॉडल है। शिक्षा के विभाग की बात कर लो, आप देखो तो सही एक बार दिल्ली जाके, जो दिल्ली की दशा है, देखो फ्री में लेडीज सफर करती है गाड़ियों में। अच्छा। बस में जो फ्री में उनको उन्होंने सुविधा दे रखी है। यहाँ तो क्या नाम है, आप बस ही नहीं चला सकते गाड़ियों की। अब जाओ यहाँ से किसी भी देहात एरिया में, अगर आपको गाड़ी मिल जाए तो, बस मिल जाए तो, मिलेगी नहीं आप लोगों को। अच्छा, इस बार आम आदमी पार्टी से 3 सीटों पर विधायक रहेगा? इंशाल्लाह जरूर रहेगा, और हम कोशिश कर रहे हैं कि तीनों पे रहना भी चाहिए। अच्छा, हम स्टेट की बात करें, स्टेट में किस तरीके से मेहनत चल रही? पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? स्टेट में देखो, स्टेट में पूरी 90 सीटों पे हरियाणा के में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, और कोशिश करेंगे कि हम 70 सीटें निकालें, और जनता का समर्थन भी हमें बहुत जबरदस्त मिल रहा है। 70 सीटें इस बार निकालेगी? इंशाल्लाह 70 सीटें निकालेगी। अच्छा, एक तरफ सरकार बनेगी? बिल्कुल बिल्कुल कंफर्म बनेगी ये। क्योंकि लोग इन सरकारों से परेशान आ चुके हैं। इन लोगों ने सबको देख लिया, इन लोगों को भी देख लिया, ये अपने जेजेपी को भी देख लिया, और क्या नाम है, जितनी भी सरकार है, जितने भी यहाँ के चुनाव लड़ा ना, सबने अपनी सरकार बनाई है, और उन्होंने सब लोगों ने मेवात को हड़पा है, और मेवात को एक हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा इलाका बना दिया, जो एक शर्मनाक है, वाकई में निंदनीय ये चीज। साजिद हुसैन जी, आपको पार्टी ने जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, लेकिन अगर बाय द वे पार्टी आपको टिकट दे देती है, यहाँ से आपको प्रत्याशी घोषित कर देती है कि आप नौ विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, तो जो विपक्ष के दावेदार हैं, कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं, हम बात करें कांग्रेस से आफ्ताब अहमद हैं, इनेलो भी के हैं, जजपा से भी हैं, और भारतीय जनता पार्टी से भी हैं, तो इन
नेताओं के मुकाबले में ये कई बार मंत्री भी रह चुके हैं और विधायक भी रह चुके हैं, इनके मुकाबले में आप अपना आपको कहाँ देखते हैं? अगर इन्होंने कार्य नहीं किया तो लोग इनको क्यों वोट देंगे? आप भी तो सोच के बताओ कि अगर जब इन्होंने काम किया ही नहीं है तो लोग इनको क्यों वोट देंगे? आप जब हम उन चीज़ों को बता रहे हैं आप लोगों को कि हम लोगों जो नीतियां बता रहे हैं, जो हम आपको बता रहे हैं कि हमने वो कार्य वहां पे किए हैं दिल्ली में, तो आप वो कार्य देखने के बाद तो जनता को यकीन है आम केजरीवाल पर। ऐसा नहीं है कि लोगों को यकीन नहीं है। उन लोगों के यकीन पर क्या नाम है, अरविंद केजरीवाल के यकीन पर मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा और मैं चुनाव जीतूंगा इंशाल्लाह। मेवात से 3 सीटें निकल जाएंगी? जरूर 3 सीटें निकलेंगी और 3 सीटों पर हमारा अपना कैंडिडेट होगा, अपना विधायक होगा इंशाल्लाह। अच्छा, चलिए लास्ट में जाते जाते 36 बिरादरी के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? 36 बिरादरियों की यही मैसेज है कि जात पात की राजनीति करने नहीं आए हम लोग। हम अरविंद केजरीवाल ने कभी भी मंदिर या मस्जिद की लड़ाई नहीं लड़ी है। उन्होंने लड़ाई लड़ी है तो शिक्षा की लड़ी है, चाहे वो दिल्ली में स्कूल्स हो, चाहे शिक्षा हो, कोई भी लेवल की, चाहे वो महिलाओं के हक की बात हो, चाहे जैसे महिलाओं के लोग कहते हैं कि महिला का हक दे बीजेपी हक दे रही है। क्या हक दे रही है बीजेपी? बीजेपी ने कभी कोई मेवात क्या है, हरियाणा हिंदुस्तान में कोई सुविधाएं लाई हो कि मेवात के लिए? तो बताएं आप। भाई अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी, अरविंद केजरीवाल ने औरतों के लिए, लेडीज के लिए स्पेशल बस चलाई है जिनमें उनका कोई किराया नहीं होता। इस बार केजरीवाल का झाड़ू यहाँ का जो भ्रष्टाचार उस पर चल पाएगा? बिल्कुल भ्रष्टाचार बिल्कुल साफ हो जाएगा और आम आदमी पार्टी बिल्कुल एक तरफा सरकार बनाएगी और अरविंद केजरीवाल जी एक नया, एक बिल्कुल साफ छवि वाला और एक अच्छी नीति वाला मुख्यमंत्री हमारे लिए देंगे और जो हमारे मेवात पर खास ध्यान देगा। चलिए शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए साजिद। शुक्रिया भाई। अब मेरे साथ नूह डिस्ट्रिक्ट से आम आदमी पार्टी के जिला प्रभारी हैं मुर्तजा जी, उनसे बातचीत करेंगे आखिर वो मेवात की 3 सीटों को लेकर क्या कहते हैं, मेवात की जो मूलभूत समस्या हैं उनको लेकर चर्चा करेंगे। मुर्तजा जी हैं जो आम आदमी पार्टी से प्रभारी हैं। मुर्तजा जी, आपको पार्टी ने मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी दी है और मीडिया प्रभारी को पल पल की अपडेट होती है कि इलाके में चल क्या रहा। हम 3 सीटों की बात आपसे करते हैं नूह डिस्ट्रिक्ट की, किस तरीके से तैयारी चल रही है? हमारी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है और मीडिया पे हम बिल्कुल नज़र बनाए रखी है, जनता की भी और सभी पार्टियों को भी। जैसे भी अपडेट होती है हम मीडिया पे देते रहते हैं पार्टी की। आपको लगता है 3 सीटें मेवात से आम आदमी पार्टी की निकल पाएंगी इस बार? इंशाल्लाह ज़रूर निकलेंगी और हरियाणा में सरकार हमारी पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। किस तरीके से तैयारी चल रही है? हम यहाँ की मूलभूत समस्याओं को लेकर बात करें, जो रोडों की हालत बड़ी जर्जर है, और यहाँ के स्कूलों की बात करें तो 300 बच्चे हैं, 2 टीचर हैं, और यहाँ के हम हॉस्पिटलों की बात करें पूरा स्टाफ नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? जी, बात रही रोड की, रोड को अभी तक हमारे दिल्ली अलवर को वाला रोड है जो इसको अभी तक 4 लेन नहीं किया गया है, ठीक है। और दूसरी बात, रोड एक हमारे नूह विधानसभा में ही मेन रोड के नाम से जो जाना जाता है, तहसील के लिए जाता है, ठीक है, हीरो एजेंसी के पास से, वो इतने मेन रोड है नूह का, उसमें इतने गड्ढे हैं हद से ज़्यादा। वो नूह के मौजूदा विधायक पे वही नहीं बन पाया, क्या वो हमारी खाक सेवा करेगा? नहीं कर पाएगा। जब वो एक नूह का मेन रोड नहीं बना सकता तो जनता की सेवा मैं समझता हूँ नहीं कर सकता है। विधायक जी बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी पैसे नहीं डाल रही है। ऐसा कुछ नहीं है, सभी सरकारें हर विधानसभा के लिए डालती हैं, ऐसा कुछ नहीं। मुर्तजा जी, 3 सीटों की हम बात करें तो कैंडिडेट आपके सामने है या फिर अभी पार्टी तैयारी करने में लगी हुई है? पार्टी तैयारियां कर रही है। कैंडिडेट किसी को कैंडिडेट के रूप में चुना नहीं गया? नहीं, बहुत कैंडिडेट हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं और जनता के बीच से ही हम कैंडिडेट लाएंगे इंशाल्लाह। चलिए शुक्रिया मुर्तजा जी तमाम बातचीत के लिए। ये देखिए दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी नूह डिस्ट्रिक्ट में है। लगातार यहाँ से जो नवनियुक्त जिला उपाध्यक्ष हैं साजिद हुसैन जी, उनसे बातचीत की है और यहाँ के जो मीडिया प्रभारी हैं आम आदमी पार्टी से मुर्तजा जी, उनसे बातचीत की है यहाँ की मूलभूत समस्याओं को लेकर। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें।